हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिका है। आप सभी को मेरे चैनल भूत प्रेत की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ जो जूलिया नाम की एक लड़की के साथ घटी थी। तो मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही। मेरा नाम जूलिया है। ये कहानी मेरी सिंगापुर के बचपन के दिनों की है, जब मेरे माता पिता को अक्सर मेरी चिंता रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं भूत प्रेत को देखने में सेंसिटिव हूँ और ऐसी चीज़ें देख लेती हूँ जो दूसरे नहीं देख पाते। मेरी माँ सोचती थी कि ये शायद इसलिए है क्योंकि मेरे पिताजी की दादी थाईलैंड के गांव की मुखिया थी। थाईलैंड वाले रिश्तेदार से मैंने ज़्यादा संपर्क नहीं रखा था, क्योंकि पिताजी के गुजरने के बाद हम उनसे दूर हो गए थे। मेरी माँ ने ये घटना कुछ साल पहले बताई, जब हम सिंगापुर वापस गए थे। तब हम सब बड़े हो चुके थे और घर छोड़ चुके थे। ये लगभग 1960 की बात होगी। तब मैं 4 साल की थी और शायद तब किंडरगार्टन भी नहीं गई थी। मेरी माँ, पापा, मेरी बड़ी बहन जो लगभग 7 साल की थी और मैं कैन हिल रोड पर चल रहे थे, जो अब कैन हिल होटल के पास है। हर हफ्ते दादी के घर से डिनर करने के बाद हम लोग वहाँ वॉक करने जाते थे। उन दिनों में सिंगापुर बहुत शांत हुआ करता था। गाड़ियाँ महंगी थी और ज़्यादातर परिवार अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। रात के 8 या 9 बज रहे थे और अंधेरा हो चुका था। हम बस स्टॉप की तरफ आधे रास्ते तक पहुँचे थे, जब पापा ने पूछा कि मैं बार बार पीछे क्यों देख रही हूँ। मैंने उन्हें बताया कि एक लंबा आदमी काले कपड़ों में हमें फॉलो कर रहा है। ये इतने पुराने समय की बात है कि मुझे याद नहीं कि मैंने क्या देखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो कुछ परछाइयों से भी अंधेरा था और मुझे चेस्ट में पेन महसूस होने लगी थी। मेरा परिवार किसी को नहीं देख पाया और मैं रोते हुए फूट पड़ी, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं मान रहा था। छोटी उम्र में भी मैं कभी झूठी कहानियां बनाने की आदत नहीं रखती थी। मेरे माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे और बेकार की बातें पसंद नहीं करते थे। जब भी हम पब्लिक में होते थे, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना था जो उन्हें शर्मिंदा करे। मेरा बिहेवियर इतना अजीब था कि पापा ने एक टैक्सी रोकी, जो उस समय हमारे लिए एक लग्जरी थी, और हमें वहां से लेकर चले गए। टैक्सी में बैठते समय मेरी बहन ने पीछे देखा, पर उसने भी कुछ नहीं देखा। टैक्सी ड्राइवर ने सुनते ही पापा को कहा कि कैन हिल खास तौर पर अनक्लीन है। उसने पापा को अगले समय में अंधेरे के बाद उस सड़क पर परिवार के साथ ना जाने की सलाह दी। उसने याद दिलाया कि जापानीज ऑक्यूपेशन के दौरान 1942 टू 1945 में जापानीज मिलिट्री सीक्रेट पुलिस केम्पेटाई ने लोकल्स पर कई अत्याचार किए थे। इसके कारण ऐसे एरियाज में भूतें मंडराते हैं जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ हो। कैन हिल में दादी का घर कहा जाता था कि जापानीज मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल होता था, पर यह एक अलग कहानी है, मैं कभी बाद में बताऊंगी। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग के पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो मेरे दिए हुए मेल आईडी या इंस्टा आईडी में भेज सकते हैं। और इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।